Students, I'm back with the new chapter. It is from your supplementary in the Kingdom of Fools. हम लोगों ने बचपन में एक कहानी ज़रूर सुनी होगी सबने ही, अंधेर नगरी चौपट राजा. When the king is foolish, the principals and the people, they also have to get foolish. इसके पीछे का प्रीमाइस ये है कि अगर फाउंडेशन ही फुलिश हो जाएगी, बेवकूफ़ वाली हरकतें करेगी या सेंसिबल इनफ नहीं होगी, तो जो भी उन लोगों से रिलेटेड लोग हैं, जो उनकी एक गवर्नमेंट में रह रहे हैं, जो पीपल है वहाँ पर, जो कॉमन मैन है, वो भी उतना ही फुलिश होता जाएगा. तो फाउंटेन हेड का फुलिश होने से प्रजा भी जो है वो फुलिश होती जाती है. यहाँ पर ये जो स्टोरी है, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द फुलिशनेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर. जितने भी कैरेक्टर्स इस स्टोरी में होंगे वो सारे ही आपको फुलिश ही दिखाई देंगे एक्सेप्ट द गुरु. और आपको लगेगा कि ये एक साइकिल है जिसमें एक पर्सन को आप संभाल सकते हैं. अगर वो फुलिश हो आप उसको मेंड कर सकते हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं. बट इन केस अगर सारे ही फुलिश हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस साइकिल को तोड़ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. ऐसा बोला जाता है, इट इज़ अ सेइंग, कि फुलिश जो है वो इतने डेंजरस होते हैं. अगर आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग्स में आपने फुलिश लोगों को रखा है तो वो इतना डेंजरस है कि सिर्फ बहुत वाइज मैन ही, जो कि बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, समझदार पर्सन है, सिर्फ वही उनको मैनेज कर सकता है. ठीक है, हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. अब कौन कौन फूल है इस स्टोरी में, ये हमें जैसे ही हम रीड करेंगे वी विल कम टू नो what happens to them. फाइनली उन लोगों का रिजल्ट क्या आता है, उन लोगों के साथ फाइनली क्या किया जाता है. ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. अब क्या है कि एक किंगडम ऑफ फूल्स है हमारी स्टोरी के बैकड्रॉप में, जहां पर ये पूरी स्टोरी मूव करेगी. वहां पर एक किंग है और एक मिनिस्टर है. ये सब के सब इडियट है, वेरी सिंपल. ठीक है, They didn't want to run things like other kings. जैसे बाकी राजा अपने देश को चलाते हैं उस तरीके से ये लोग उन चीज़ों को उन पर्टिकुलर नॉर्मल वे में नहीं चलाते. So they decided to change night into day, underline this, and day into night. अब क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहला चेंज क्या लाया, एक जो नेचुरल प्रोसेस है, रात होती है, फिर अगले दिन हमारा सनराइज होता है, दिन होता है, हम काम पे जाते हैं. ये जो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस था, इसको पूरा कन्वर्ट करके उन्होंने बना दिया नाइट को डे और डे को नाइट. ठीक है, दे ऑर्डर्ड, अब दे कौन है, किंग एंड द मिनिस्टर, ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. रात को सब उठेंगे, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. अब इनका ड्रामा क्या बोलता है हमको कि रात में ये लोग उठेंगे और जब तक सनराइज नहीं होगा तब तक अपने बिजनेस करेंगे, अपने फील्ड वगैरह के काम करेंगे, और जैसे ही सन ऊपर आएगा वैसे ही वो सोने जाएंगे. तो एक तरह से उल्टा कर दिया काम पूरा. एनीवन हु डिसओबेड, जो भी इसको नहीं मानेगा, इस लॉ को, इस रूल को, वुड बी पनिश्ड विद डेथ. उसको हम मौत की सजा दे देंगे. अच्छा भाई, द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोग क्या मरते क्या ना करते, उन्होंने क्या किया कि इस चीज को फॉलो किया, क्योंकि कोई भी डेथ की सेंटेंस नहीं चाहता. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, दे वर वेरी हैप्पी एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. कि हमने जो भी फैसला लिया, हमने जो भी सुनाया उन्हें, वो उन्होंने आंख बंद करके मान लिया. इस चीज पर वो बहुत ज्यादा खुश है अपने सक्सेस पे. वन डे, अब एक दिन उस शहर में, उस सिटी में एक गुरु आता है और उसका डिसाइपल आता है. डिसाइपल इज बच्चे जो उसका शिष्य चेला होता है. तो एक गुरु आया है और एक डिसाइपल आया है. हाउ वॉज द सिटी? इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर सिटी है. इट वॉज ब्रॉड डिलाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब क्या हुआ, गुरु और जो डिसाइपल हैं ये दोनों जैसे ही एंट्री करते हैं
पूरा दिन चढ़ा हुआ है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पर्सन ना होए, तो इसलिए वो बड़े इस चीज़ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर कोई भी उन्हें दूर दूर तक डे लाइट में नहीं दिख रहा है, बिकॉज इससे पहले हमने पढ़ा है कि डे लाइट में वो लोग सोते हैं, ठीक है। एवरीवन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टरिंग, वहां पर एक चूहा भी कहीं पर मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हर कोई सोया हुआ है। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, अब जो कैटल है, जो आपके शीप है, काउ है, बफेलो है, इन सबको भी बोला गया है कि तुम दिन में सो जाओगे। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, गुरु एंड डिसाइपल दे वर अमेज्ड, बिल्कुल वो अचंभित हो जाते कि ये क्या है। by what they saw around them and wandered around town till evening, अब वो शाम तक जो है टाउन में इधर उधर घूमते रहे, वंडर करते रहे। when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, immediately वो देखते हैं कि जैसे सनसेट हुआ है और नाइट अप्रोच कर रही है, सारे जो लोग हैं वो बाहर निकल आए हैं और अपने बिजनेस वगैरह में लग गए हैं। तो ये एक जो उल्टा प्रोसेस चल रहा है उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। The two men were hungry, अब उनको भूख लगी है। Now that the shops were open, they went to buy some groceries, वो कुछ खाने का सामान, कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीदने के लिए शॉप्स पर जाते हैं। To their astonishment, to their surprise, they found that everything cost the same, a single डुडू। अब जो करेंसी वहां चल रही है वो एक डुडू पे है, क्योंकि उल्टा करने का सोचा है किंग और मिनिस्टर ने, तो उन्होंने करेंसी को भी उल्टा कर दिया है। एक डुडू में वो सारी चीजें जो है कॉस्ट करती है, मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए की भी है तो भी एक डुडू देना है, और अगर 1 रुपी की है तो भी एक ही डुडू देना है। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ, या तो वो थोड़े से राइस खरीदे या बनानास का बंच खरीदे, सब कुछ एक डुडू में ही आएगा। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, वो लोग तो खुश हो गए कि हम जितना मर्जी सामान खरीदे और हमें पैसे उतने ही देने पड़ते जितना कम चीज पे भी देने पड़े। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसा कभी भी पहले कहीं नहीं सुना था कि एक डुडू में उनको कितनी क्वांटिटी का सामान जो है वो मिल जाएगा। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, तो उनके अकॉर्डिंग 1 रुपी दो और उन्होंने बहुत सारा सामान ले लिया। सो दे वर वेरी हैप्पी। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया और खा भी लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fools. अब गुरु को इमीडिएटली लगा, रियलाइज हुआ कि भाई ये जो किंगडम है ये हमारे मतलब का नहीं है, और ये तो बिल्कुल फूल्स की नगरी है, मतलब यहाँ पे तो सारे इडियट है, सब बेवकूफ है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there, और यहाँ पर रुकना अच्छा आइडिया नहीं रहेगा। This is no place for us, let's go। अब वो अपने डिसाइपल से बोलते हैं गुरु कि भाई चेले, ये जगह हमारे लिए नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। अब लालच भी आ जाता है कई बार, जब आपको अगर मैं ये बोलूँ कि आप 1 रुपी में बहुत सारी डार्क चॉकलेट ले पाएंगे, बहुत सारे मोमोज ले पाएंगे, आपको चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक, सब कुछ 1 ही रुपए में मिलेगा, तो कौन ऐसी जगह छोड़ के जाना चाहेगा? इट विल बी हेवन फॉर यू। तो वो जन्नत को छोड़कर कोई भी जाना नहीं चाहता, तो डिसाइपल ने भी कहा कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, कितना सस्ता सामान है यहाँ पर, उसने गुरु को समझाया। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। अब जो चेला है वो थोड़ा ग्रीडी है, उसने बोला कि मुझे यहाँ पर सामान जो है जैसा मुझे चाहिए, अच्छा सामान और सस्ता सामान, वो सब मुझे खाने को यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। अब वो चेले को समझाते हैं कि भाई मेरे, यहाँ पर तो सारे बेवकूफ लोग हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये जो खेल है ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, ये जो मजे तुम्हें मिल रहे हैं ये बहुत भयंकर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में। बट यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और ये तो इतने इडियट हैं कि इनका कुछ भरोसा भी नहीं है, कब तुम्हें सूली पे चढ़ा देंगे या नेक्स्ट क्या करेंगे तुम्हारे साथ। अभी बहुत अच्छे हैं बट इमीडिएटली टर्न कर देंगे पूरे पेजेस, तो वो तो बिल्कुल हमारी समझ से परे हो जाएगा। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन गुरु की सलाह को, गुरु की जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, उसको वैल्यू नहीं करता है चेला। एंड ही डिडंट लिसन टू इट, ही वॉन्टेड टू स्टे। उसका मन पूरा है कि वो यहाँ रुकेगा। द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु भी फाइनली छोड़ देता है कि चलो भाई तुम रह लो। एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, चलो तुम यहाँ रहो, जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड ही लेफ्ट। द डिसाइपल स्टेड ऑन, अब डिसाइपल वहां रहा। एट हिज फिल
एवरी डे, भर पेट उसने पूरा अच्छे से खाना वगैरह खाया, बनानास खा रहा है, घी खा रहा है, अच्छा भाई, राइस खा रहा है, व्हीट खा रहा है, एंड ही ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल, जैसे एक बैल हो जाता है मोटा ताजा सा, वैसे ही वो जो चेला है वो बन गया है। पहले बिल्कुल सुकड़ा सा था और अब अच्छा खासा मोटा भैंसा हो गया। वन ब्राइट डे, अब एक दिन की बात है, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक जो चोर है वो एक मर्चेंट के घर में, अमीर मर्चेंट के घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, अब वो आया कैसे कि उसने वॉल के अंदर एक होल बना दिया और वहां से वो घुस आया। स्नीक्ड इज एंटर सीक्रेटली, एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वैसे ही जैसे वो चोरी वगैरह कर रहा था मर्चेंट के घर में, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, वो जो वॉल थी जिसके अंदर उसने होल किया था, इट कोलैप्स्ड, गिर गई, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो वहीं के वहीं जो है ही डाइड। His brother ran to the king and complained, अब जो चोर है उसका थीफ का ब्रदर भागा हुआ किंग के पास आया, एंड ही complained, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, जब मेरा ब्रदर जो था वो pursue is follow करने, अपना पुराना एंशियंट ट्रेड करने के लिए, वाह, चोरी को ये ट्रेड बोल रहे हैं। A wall fell on him, एक जो दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गई, and that killed him. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, हमें किसको ब्लेम करना चाहिए? मर्चेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसे बहुत मजबूत अच्छी टिकाऊ वॉल बनानी चाहिए थी, सब इसी की गलती है, इसको पकड़ लो। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, अब किंग को बोलते हैं, वो जो थीफ का ब्रदर है, कि आपको गलत करने वाले को जरूर पनिशमेंट देनी चाहिए, एंड कॉम्पेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और हमारी फैमिली को, थीफ की फैमिली को कॉम्पेंसेट करना चाहिए, पैसे भी देने चाहिए जो भी नाइंसाफी अन्याय उनके साथ हुआ है, ठीक है। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, हम जस्टिस करेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, समन्ड इज कॉल्ड, अब उसने क्या किया, हाउस के ओनर को बुलाया। अब आगे देखते हैं। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, अब जैसे मर्चेंट आया, द किंग क्वेश्चन हिम, किंग ने उसे क्वेश्चन करना शुरू किया, व्हाट इज योर नेम, अब मर्चेंट ने अपना नाम बताया, सच एंड सच, जैसे सो एंड सो बोल देते, ठीक है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, जब लूट हो रही थी, जब आपके घर में चोरी करने के इरादे से वो घुसा, तब क्या तुम घर पे थे? यस माय लॉर्ड, मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, हाँ वो मेरे घर में जो है, ही एंटर्ड एंड द वॉल वॉज वीक, तो इसलिए वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब जो एक्यूज्ड है दैट इज द मर्चेंट हिमसेल्फ, अब हमें पता चल गया है दैट दिस पर्सन इज टू बी कॉल्ड गिल्टी, कि यही पर्सन गिल्टी है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी जो वॉल थी घर की, उसकी वजह से इसके भाई की डेथ हुई है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, अब क्या हुआ, मर्चेंट को सेंटेंस सुना दिया गया दैट ही वॉज टू बी ब्लेम्ड फॉर द मर्डर, और उसे अब पनिशमेंट मिलेगी। लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट को इमीडिएटली जब लगा कि मेरी तो यहाँ कोई सुन नहीं रहा है और मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं, सो देन अपने बचाव में उसने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने वॉल थोड़ी ना बनाई थी, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, हमें तो उसको पकड़ना चाहिए जिस पर्सन ने ये वॉल बनाई है, क्योंकि वीक तो उसकी वजह से बनी है। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने सही नहीं बनाई, एंड यू शुड पनिश हिम, अब उसने क्या किया, पहला पर्सन हमने मर्चेंट को बनाया कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था, एंड मर्चेंट ने बोला कि जिस पर्सन ने ये बनाई है उसको पकड़ो, बिकॉज ही इज द रियल कल्प्रिट, क्योंकि वॉल जो है वो उसकी वजह से गलत बनी और वॉल फिर उसके ऊपर गिर गई, थीफ के ऊपर। सो आप प्लीज अपनी नोटबुक के अंदर एक साइकिल टाइप बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में कई बार वैल्यू बेस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सप्लीमेंट्री इस चैप्टर से, कि एग्जैक्टली हम किसको कल्प्रिट मानते हैं, और पूरा साइकिल क्या था, किस किस पे इल्जाम आता है, एक्यूज्ड कैसे कैसे किए जाते हैं, तो इसलिए आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप अभी साथ ही एक साइकिल बना लेंगे। सो आफ्टर मर्चेंट, हु इज दैट, माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, अब मर्चेंट ने बोला कि मेरे फादर के टाइम में ये वॉल बनाई गई थी, एंड आई नो द मैन, मुझे पता है, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, एंड ही लिव्स नियर बाय, और पास के घर में रहते हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, किंग ने अपने सारे मैसेंजर्स को भेजा, and the other person who will be accused is the bricklayer. So first is the merchant, second is the bricklayer who had built the wall. अब उनको बुलाया गया, they brought him, वो उसे लाए, उसके हाथ और पैर बांध कर,
यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? अब किंग ने ब्रिकलेयर से पूछा कि क्या तुम ही वो आदमी हो जिसने ये वॉल इनके घर में बनाई थी इनके फादर के टाइम में? यस माई लॉर्ड, हाँ जी मैंने ही बनाई थी। आई डिड। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड? कैसी वॉल बनाई है तुमने, इतनी गंदी, इतनी वीक? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के ऊपर वो गिर गई, एंड इट किल्ड हिम, और उसकी जान चली गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुम्हारी वजह से ये जान गई है, तुमने मर्डर किया उसका, एंड देन वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब तुम्हें डेथ की सेंटेंस मिलेगी। सो सेकेंड पर्सन जिसको ब्लेम किया गया दैट इज द ब्रिकलेयर। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब किंग एग्जीक्यूशन बोले, मतलब कि टांगने के लिए, उसको सूली पे चढ़ाने के लिए बोले, इससे पहले ही पुअर ब्रिकलेयर अपने बचाव में अब कुछ तो बोलेगा। He pleaded, he requested, please listen to me before you give your orders. Please मेरी बात सुन लीजिए, अपने ऑर्डर आप दें उससे पहले। It is true I built this wall, हाँ ये वॉल मैंने ही बनाई है, and it was no good, और बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, but that was because my mind was not in it. मेरा माइंड इस पे नहीं था। I remember very well a dancing girl, मुझे अच्छे से याद है कि एक नाचने वाली जो गर्ल थी, एक डांसिंग गर्ल, who was going up and down that street, वो स्ट्रीट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पूरा दिन जा रही थी, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसकी पायल भी जो है बहुत ज्यादा जिंगल कर रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज ऑन और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपनी ना आईज, अपना ना माइंड उस वॉल के ऊपर लगा पा रहा था, और मेरा जो पूरा डिस्ट्रैक्शन है वो उसी डांसिंग गर्ल की वजह से हुआ है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। अब हमें क्या करना चाहिए? किंग को उसने बोला कि आपको वो डांसिंग गर्ल को यहाँ लाना चाहिए, और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। अब क्या हुआ कि किंग बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इट इज द फॉल्ट ऑफ द डांसिंग गर्ल, थर्ड पर्सन इज द डांसिंग गर्ल, प्लीज नोट। द केस डीपन्स, अब जो है ये केस बहुत ज्यादा डीपन जा रहा है, बहुत गहरा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इस पर और भी ज्यादा अच्छे से जो है वो करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को डील करना। लेट्स गेट दैट डांसर वेर एवर शी इज, हमें उस डांसर को लाना चाहिए जहां पर भी वो है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब क्या हुआ, वो जो डांसिंग गर्ल है वो तो बूढ़ी हो चुकी होगी, बहुत टाइम पहले की बात है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो बेचारी कांपते हुए आई कि मुझे कहीं सूली पे ना चढ़ा दे। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो, क्या तुम ही थी वो रोड के ऊपर जो इधर से उधर मटक रही थी और जिंगल कर रही थी अपनी जो एंकलेट्स है उससे, बहुत सालों पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, और उसी टाइम एक पुअर मैन, यही वाला जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये एक वॉल बिल्ड कर रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। अब ये जो डांसिंग गर्ल है इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शी वॉज देयर एंड शी सॉ द ब्रिकलेयर, तो वहां पर उसे देखा था। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो तुम ही थी जो अपनी एंकलेट्स को वहां पर जिंगल कर रही थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम बहुत यंग थी उस वक्त, बहुत ब्यूटीफुल थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड, तुमने उसको पूरा जो है उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और तुम्हारी वजह से जो है उसने एक खराब वॉल बनाई है। नाउ इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, अब वो एक चोर के ऊपर गिर गई है, एंड इट किल्ड हिम। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। अब इस पर्सन को भी, ये जो डांसिंग गर्ल है उसको भी एक्यूज किया गया दैट नाउ शी विल बी पनिश्ड बिकॉज शी इज द रियल कल्प्रेट अकॉर्डिंग टू द किंग। शी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट सोचा, अब उसे भी तो कहीं अपना बर्डन डालना है, अपना ब्लेम जो है ट्रांसफर करना है। माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे इमीडिएटली याद आ गया है कि मैं उस दिन इधर से उधर चक्कर जो मार्केट के स्ट्रीट के क्यों लगा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने थोड़ा सा गोल्ड जो था वो गोल्ड स्मिथ को बनाने के लिए दिया था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, उससे ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंडर, बड़ा ही गंदा इंसान था वो, ग्रीडी था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, उसने इतने डिलेस किए, इतने एक्सक्यूजेस किए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, उसने कहा मैं अभी दूंगा ज्वेलरी बना के, मैं तभी दूंगा, बट ही वॉज टोटली डिलेइंग द होल प्रोसेस, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से वहां जो है स्ट्रीट के चक्कर लगाने पड़ रहे थे जो उसकी शॉप के थे। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस, सॉरी उसकी शॉप नहीं, उसके घर के डजन टाइम्स उसने चक्कर लगवाए, तो 12 टाइम्स 13 टाइम्स के अराउंड वो वहां पर इधर से उधर जा रही थी उसके घर पे। इसी वजह से जो है ब्रिकलेयर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया।
दैट वॉज वेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी समय ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। एंड इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये उस ज्वेलर की वजह से हुआ है, उस गोल्ड स्मिथ की वजह से हुआ है।